विदेशवा में रहेली पतोहिया हमार हो, कैले बाड़ी छठी माई बरात तोहार। विध के बताई हो, विध के बताई हो। टेंशन में है सास की कैसे होगा छठ पूजा। विदेशवा में रहली पतोहिया हमार, कैले बारी छठी माई बरत तोहार। विध के बताई हो। रूपल पटेल जी को तो हम सब बहुत अच्छे से कोकिला बहन के नाम से जानते हैं, गोपी बहू की सास थी भाई, वो तो स्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन है इस गाने में, आपको कैसे मौका मिला उनके साथ काम करने? इस सॉन्ग में उनका तड़का लगा। ऑफ कोर्स हमें एक परफेक्ट सास चाहिए थी और शी इज़ एन अमेजिंग सास। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया जानती है उनको एज सास। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हर एक प्रोजेक्ट से। इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी बीच में आया था, उसके भी फाइनलिस्ट ही मैं एक ग्रुप के साथ थी। देन कौन बनेगा करोड़पति का थीम सॉन्ग, देन ये सारी चीज़ें आते गई एंड यस स्लोली इट्स ऑलवेज अ ग्रेजुअल थिंग, राइट। कांच ही बस के बगिया, कांच ही बस के बगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। ज़्यादा पूरे साल इंतज़ार रहता है ये कार्तिक छठ का ज़्यादा ही, और बहुत अच्छा भी लगता है। मौसम भी बहुत अच्छा रहता है इसमें। बहुत, मैं तो दिल्ली से आई हूँ रांची, स्पेशली छठ को लेके स्पेशली। बाहर वाले तो दिल्ली वाले, मुंबई वाले लोग थोड़ा नहीं जानते, तो वो लोग तो एक्साइटेड थे। हाँ, उनको तो कुछ भी नहीं पता। छठ, दे नो छठ एक टर्म है बट दे डोंट नो कि होता क्या है वहाँ। इमोशन है, उनको नहीं पता है। बहुत बड़ा इमोशन है, हमारे लिए तो है। लोक आस्था का पर्व छठ आज से शुरू हो गया है। नहाए खाए और कद्दू भात, आम बोलचाल की भाषा में कहें तो उसके साथ इसकी शुरुआत हो गई है। और इस वक्त हम एक छठ व्रती के घर में हैं। हमारे साथ देखिए संध्या जी हैं। संध्या जी ने छठ किया है और अभी देख रहे हैं आप कद्दू भात की जो है वो तैयारी चल रही है। अभी तुरंत ही इन्होंने चावल जो है वो बना लिया है, बाकी चीज़ों की तैयारी हो रही है। इधर आप देखिए कद्दू रखा हुआ है, इधर बाकी जो सामग्री होती है वो सारी चीज़ें हैं। संध्या जी से बात करेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे साथ आज स्वाति हैं, स्वाति प्रसाद, जो सिंगर हैं। आप इनको बहुत सुना होगा आपने, और ख़ास करके अगर आप रांची झारखंड के हैं तो आपने इनका एक बहुत ही फेमस गाना सुना होगा, रांची के छोरे। तो अब जाकर दोनों एक जगह है। छठ व्रती हैं, स्वाति प्रसाद हैं, और हमारे साथ दादी हैं जो कि छठ की सभी विधि विधान को बहुत अच्छे से जानती हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ है। तीनों से बातचीत करेंगे और छठ के पूरे महत्व को जो है वो समझेंगे। सबसे पहले तो संध्या जी ये बताइए, छठ कब से कर रही हैं? मैं तो 5 ईयर से छठ कर रही हूँ। 5 साल? हाँ, 5 साल मेरे, इस साल 5 साल हो जाएंगे मेरे, कंप्लीट हो जाएंगे। अभी सब तैयारी हो गई? हाँ, सारी तैयारी मेरी हो गई है और कुछ नहीं करना है मेरे को, केवल बचका बनाना है और सारी कुछ हो गया। अच्छा, बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई छठ करूँगी। कुछ नहीं डर लगता। मैं फर्स्ट ईयर में डरती थी थोड़ा, लेकिन अब करते करते हैबिचुएटेड हो गई हूँ। हाँ, अब नहीं डर लगता मेरे को। और देखिए यहाँ पर संध्या जी ने बताया कि अब नहीं डर लगता है, लेकिन जब लोग शुरुआत करते हैं तो थोड़ा डरते हैं। इससे रिलेट करते हैं स्वाति के गाने को। अभी जो स्वाति ने एक गाना गाया है, विध के बताई हो, वो गाना जो है इसी तरह का कुछ है कि गाने में जो बहू है जिन्होंने छठ व्रत किया है वो विदेश में रहती है और जो सास है वो इंडिया में रहती है, तो वो बहुत टेंशन में है कि भाई बहू छठ करेंगी कैसी। ऐसे ही कुछ है गाने में? जी जी बिल्कुल। तो हमारी जो सास है, जो रूपल जी हैं, जो हमारी सास है, वो काफ़ी थ्रू आउट द सॉन्ग वो चिंता में है कि विदेश में कैसे छठ होगा, उनकी बहू कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएगी। सारे इंग्रेडिएंट्स, जो छठ के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो विधि विधान होता है और बहुत ही टफ होता है एक्चुअली, तो उसको विदेश में सक्सेसफुली मतलब इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए शी इज़ लाइक वेरी मच वरिड अबाउट कि कैसे उनकी बहू छठ करेंगी वहाँ पे। जो गाना गाया है आपने अभी रिसेंटली वाला, वो थोड़ा सुनाइए। हाँ।
विदेशवा में रहेली पतोहिया हमार हो, कैले बाड़ी छठी माई बरात तोहार। विध के बताई हो, विध के बताई हो, विध के बताई हो, विध के बताई हो। मतलब टेंशन में है सास की कैसे होगा छठ पूजा। मतलब कि विदेशवा में रहली पतोहिया हमार, कैले बारी छठी माई बरत तोहार, विध के बताई हो। अच्छा, वो कौन वाला है कि भाई कौन बताएगा उनको ये छठ के सारे विधि विधान। छठ के विधि विधान की बात आई तो हमारे साथ दादी जी हैं, दादी जी से भी समझते हैं। दादी, सब बहुत चिंता में रहते हैं कि भाई जो लोग विदेश में बेटा बहू रह रहा है कैसे छठ करेगा। नहीं डरने का चीज़ है, एकदम मन खुश करके छठ करना चाहिए एकदम। कैसे करते हैं छठ, थोड़ा जो नया लोग हैं बताइए। शुरू में गेहूँ धोते हैं, गेहूँ सुखाते हैं, ऊपर में छत में सुखाए, चावल धोए, चावल सुखाए। अब आज ही ये सब हो रहा है, सब बनाना है। हाँ, उसके बाद कल खड़ना है। आज से हम 4 दिन रहेंगे यहाँ बेटी के यहाँ। अच्छा, फिर खरना कैसे होता है। खरना खीर, रोटी, पिट्ठा, चावल दाल भी बनता है इसके यहाँ। चावल दाल वही सब परस करके अब उसको जूठा छोड़ती है, इससे बाल बच्चा सब खाता है। फिर उसके बाद शाम वाला अर्घ में क्या क्या चढ़ता है, कैसे होता है। ठेकुआ, लड़ुआ, फल पूरा सब चीज़। हाँ, सब चीज़, जो भी नया फल सब आया। हाँ सब। और उस पर बच्चा के कपड़ा एक चाहिए, तो इसका बच्चा है थोड़ा बड़ा, तो कुछ भी ले लेगी अपना। अच्छा, बच्चा का कपड़ा क्यों रहता है, हम लोग चढ़ाते हैं बच्चा को कपड़ा भी। हाँ, जो छोटा बच्चा रहा ना उसके लिए चढ़ा दिए, सूप झाँक दिए। तो देखिए, भी स्वाति हमारे साथ जुड़ी हैं और आज रांची में है, तो बात करने का मौका मिल गया है। स्वाति, इस गाने के बारे में थोड़ा बताइए। कैसे, रूपल पटेल जी को तो हम सब बहुत अच्छे से कोकिला बहन के नाम से जानते हैं, गोपी बहू की सास थी भाई, वो तो स्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन है इस गाने में, आपको कैसे मौका मिला उनके साथ काम करने का। तो पहले तो सॉन्ग का कॉन्सेप्ट, लिरिक्स सब डॉक्टर पंकज सोनी जी ने लिखा है, और फिर वो लिरिक्स जब मेरे पास आया फिर मैंने उसको कंपोज़ किया, उस पर सिंगिंग करा। देन उसके बाद फिर डायरेक्टर जो हैं पवन कुमार शर्मा जी, उनके पास हम गए। देन उन्होंने इस सॉन्ग को बहुत ही खूबसूरत रूप दिया, और रूपल जी से हमें उन्हीं के थ्रू मुलाकात हुई। और यस, एंड देन इस सॉन्ग में उनका तड़का लगा। ऑफ कोर्स हमें एक परफेक्ट सास चाहिए थी, और शी इज़ एन अमेजिंग सास। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया जानती है उनको एज सास। तो यस, तो ऐसे ही हमारा सॉन्ग आज आपके सामने अब। अभी कैसा चल रहा है सिंगिंग का करियर, मतलब सब ठीक ठाक है, सॉन्ग्स कर रही हैं आप। हाँ जी, यस, अभी और भी सॉन्ग्स आने वाले हैं और बहुत सारे सरप्राइजेज हैं अभी। दादी, कोई छठ का गीत आपको याद है। हाँ, कोई भी 2-4 लाइन। सरंगाही उगालन सूरुजा देव, कुरखत हो गलो इंजो, कुरखत हो गलो इंज। सरंगा से बोला थिन सूरुजा देव, केरे उठाइए मोरी भार, केरे उठाइए मोरी भार। बिनाती से बोला थिन संजीवा बाबू, आदित्य महिमा तो। बिनाती से बोला थिन पंकजा बाबू, सूरज महिमा तो, आदित्य महिमा तो। बिनाती से बोला थिन मिंकुआ बाबू, सूरज महिमा तो, धानी महिमा
महिमा आदित्य महिमा तो धानी करतन छठाए तबरबा हम उठबै रौ रे बा हम उठबै रौ दीदी करतै छठाए तबरबा हम उठबै रौ रे बा। वाह, अब मतलब छठ के गाने आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई कुछ बहुत अच्छा जो है, कुछ बहुत पॉजिटिव है वो गाया जा रहा है। दादी ने एक सुनाया गाना, अभी थोड़ा स्वाति सुन। स्वाति, आपको कोई छठ का गीत और जो आपके गाने के अलावा कोई याद हो किसी का? जी, जो एक बहुत ही फेमस शारदा सिन्हा जी का गीत है, कांच ही बस के बगिया, कांच ही बस के बगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। कैसे सिंगिंग के फील्ड में थोड़ा आपका आना हुआ, थोड़ा हम बैकग्राउंड से जानेंगे कि कैसे इस फील्ड में आई। अभी अब बड़े बड़े लोगों, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र। जी, मैं जब छोटी थी, जब मैं 5 साल की थी, तभी से मैं सिंगिंग सीख रही हूँ। रांची में रांची की ही रहने वाली हूँ और तभी से सीख रही हूँ। और देन रांची दूरदर्शन के साथ एसोसिएट हुई थी जब मैं छोटी थी। एंड देन बड़ी हुई, बाहर निकली और सीखा, और भी गुरुओं से सीखा, बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे। एंड देन अभी डॉक्टर पंकज सोनी जी के साथ एसोसिएटेड हूँ। उनके सॉन्ग्स आई एम डूइंग। एंड हाँ, और अभी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हर एक प्रोजेक्ट से। इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी बीच में आया था, उसके भी फाइनलिस्ट ही मैं एक ग्रुप के साथ थी। देन कौन बनेगा करोड़पति का थीम सॉन्ग, देन ये सारी चीज़ें आते गई। एंड येस, स्लोली इट्स ऑलवेज अ ग्रेजुअल थिंग, राइट। जी, और अभी स्वाति से हम बात कर रहे हैं, थोड़ा संध्या जी की तरफ आते हैं और इनसे समझते हैं थोड़ा छठ कैसे करती हैं। अच्छा, कैसे शुरुआत होती है, कितना एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ भाई छठ आने वाला है ऐसे? मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट होता है छठ आने का। फिर हम लोग 10 दिन पहले ही फिर ज़्यादा मार्केटिंग हुआ, चाहे और कुछ भी सामान, छोटी छोटी चीज़, बहुत कुछ ऐसे हैं कि जो कि हम लोग मार्केटिंग करते हैं वो सबको। उसके बाद फिर हम लोग का बीच में दीपावली दिन बीच करके फिर भाई दूज होता है। उसके बाद फिर हम लोग छठ का तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कैसा है इस बार का मार्केट? इस बार का मार्केट तो कल मैं मार्केटिंग की कुछ का, लेकिन बहुत अच्छा ही था। फिर आज फिर मैं मार्केटिंग फल ये सब का करूँगी, फल का, दौरा, सूप, ये सब का आज मार्केटिंग करूँगी मैं शाम को। लोग नई साड़ियाँ भी लेते हैं। हाँ, एक तो खरना के दिन मैं नया साड़ी, सारा कुछ नया चीज़ ही पहनती हूँ। ऑर्नामेंट, साड़ी, सारा कुछ नया ही करेंगे हम लोग। और फिर उसको पहन के फिर अर्घ भी जो देंगे ना शाम या सुबह का, तो वही साड़ी में अर्घ भी देना रहता है हम लोग को। सभी फैमिली वाले आते होंगे? हाँ, मेरे सभी फैमिली यहाँ हैं, बाकी और भी हैं, रिलेशन लोग हैं, चाहे इनके फ्रेंड्स लोग हुए वो लोग भी आते हैं, सब लोग आते हैं। परिवार पूरा सपोर्ट? हाँ, परिवार मेरे बहुत सपोर्टेड है, चाहे वो ससुराल हुआ या मैके हुआ। मेरे मैके यहीं, ससुराल भी मेरे ही, दोनों तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती हैं। कोई बाहर से हैं जो छठ मिस करते होंगे और आज आ रहे हैं? हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं। मेरी नंद लोग बाहर रहती, वो लोग मिस करती कि नहीं जा पाती हूँ। जिठानी है वो नहीं आ पाती है, चाहे एक मेरी बड़ी भाभी वो इंग्लैंड में रहती है, वो भी नहीं आ पाती है। तो कुछ नहीं कर सकते, मिस तो करती। छठ ऐसा ही चीज़ है कि सब लोग मिस करता है। और घर में कैसा माहौल है? घर में अभी तो बहुत अच्छा ही माहौल है। आपको कोई छठ का गीत याद हो या कुछ वैसा? मेरे को वैसा याद है, मैं साथ साथ सबके साथ गाती हूँ, स्पेशली वैसा कुछ ये नहीं। कोई फेमस गाना, एक दो लाइन भी आता हो? आ गाऊँ मैं। किलवा के पात पर उगलन सूरज, हे सूरज माँ, हे करैली छठ बरतिया, फे
और नहीं आता मेरे को, भूल जाती हूँ मैं बीच में। हो जाता। और थोड़ा वैसे भी अचानक से किसी को आप बोल दो कि हाँ कि आप गाइए गाना, तो उस वक्त आपको दुनिया के सारे गाने जो है आप वो भूल ही जाएंगे, और जब आपके सामने कोई नहीं बोलेगा आपको सारे गाने आपको याद रहेंगे, ये होता है। और आपको दिखा देते हैं इस वक्त, देखिए आप ये सभी चीज़ें जो हैं ये सब कुछ छठ की तैयारियां चल रही है। और आज क्योंकि कद्दू भात है तो उसकी ही तैयारी है। आप इधर सभी बर्तन वगैरह भी देख लीजिए, सब जो है छठ विशेष कर ध्यान रखा जाता है कि साफ़ सफाई हो और सब कुछ बहुत स्वच्छ हो, इसी बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। आपको थोड़ा सा इधर बाहर जाकर परिवार का माहौल दिखा देते हैं और फिर स्वाति के पास हम लौटेंगे। देखिए अभी सब लोग जो हैं तैयारी कर रहे हैं छठ को लेकर, सभी के बीच बहुत एक्साइटमेंट है। ये लोग कोई बाहर से आया है, कोई यहीं से है, और सर जो हैं ये बहुत खास कर एक्साइटेड हैं छठ को लेकर। छठ सर कितनी एक्साइटमेंट रहती है आपकी? तो वाइफ ही कर रही हैं शायद। हाँ बिल्कुल, ये विगत 5 वर्षों से कर रही है छठ, और पहले हमारी सासू माँ करती थी, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के ये कर रही है। और काफ़ी ये नियम धर्म का पर्व है और इसको काफ़ी नियम के द्वारा फॉलो करना पड़ता है, और वो हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी साफ़ सफाई ये सब मेंटेन करनी होती है, और बाकी सूर्य भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे हम सभी पे, ताकि आगे भी हम लोग करते रहे इसी तरह का। और शाम में जो अर्घ होता है उस पर पूरे मोहल्ले के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मंदिर मार के जितने भी लोग हैं, और हमारे नियर डियर जो रांची में रहते हैं वो लोग भी आते हैं। तो इसी बहुत खुशी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक्साइटेड रहती हैं छठ को लेकर? रहती हूँ। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा नहीं, बस रहती हूँ, और क्या। अच्छा लगता है मतलब छठ आता है तो? इनको ठेकुआ खाने में मज़ा आता है, ठेकुआ खाने में। हाँ ठेकुआ बहुत, विदेशों में भी आप जाएंगे तो ठेकुआ की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये लोग सब देखिए परिवार के ही लोग हैं, बहुत एक्साइटेड रहती हैं, इंतज़ार रहता है छठ का। हाँ बहुत ज़्यादा, पूरे साल इंतज़ार रहता है, ये कार्तिक छठ का ज़्यादा है ये, और बहुत अच्छा भी लगता है, मौसम भी बहुत अच्छा रहता है इसमें। इधर एक और हैं, आपको इंतज़ार रहता है? हाँ इंतजार रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है छठ को में विशेष क्या अच्छा लगता है? छठ में ठेकुआ अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, सारा कुछ करने में भी अच्छे में, सजावट भी बहुत अच्छे से होते हैं। जो माहौल होता है वो, हाँ माहौल अच्छे लगते हैं। देखिए पूरा परिवार जो है इस वक्त एक्साइटेड है, और सभी लोग यहाँ पर जो है, अभी दादी को हमने आपको दिखाया भी, इनकी आवाज़ भी जो है आपको सुनाई हमने, और हम इनसे भी पूछ लेते हैं एक्साइटमेंट है छठ को लेकर? बहुत। मैं तो दिल्ली से आई हूँ, रांची, स्पेशली छठ को लेकर। छठ को लेके स्पेशली। बाहर वाले तो दिल्ली वाले, मुंबई वाले लोग थोड़ा नहीं जानते, तो वो लोग तो एक्साइटेड थे। हाँ उनको तो कुछ भी नहीं पता। छठ, दे नो छठ एक टर्म है, बट दे डोंट नो कि होता क्या है वहाँ पे। इमोशन है, उनको नहीं पता है। बहुत बड़ा इमोशन है, हमारे लिए तो है। सही में, जो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मतलब जो अगल बगल के राज्य हैं, ये हम जानते हैं कि छठ कितना बड़ा इमोशन है हमारे लिए। फिर से इस कमरे में हम आते हैं और यहाँ थोड़ी देर स्वाति से और बात करते हैं इनके गाने को लेकर, क्योंकि एक बहुत फेमस गाना इन्होंने गाया था, रांची के छोरे, तो वो अगर इनसे नहीं सुनेंगे हम तो भाई ये इंटरव्यू जो है पूरा वो अधूरा लगेगा। एक बार रांची के छोरे भी सुनाएंगे जी। रांची के छोरे पे दिल गई हूँ हार, कहना है उसको प्यार भरा जोहार। रांची के छोरे पे दिल गई हूँ हार, कहना है उसको प्यार भरा जोहार। ये आप YouTube पर जाकर जरूर सुनिए, ये आप लिखेंगे बस रांची की छोरे और आ जाएगा। और ये इस गाने ने क्या धमाल मचाया था। एक टाइम था झारखंड में तो ट्रेंड भी कर रहा था ये गाना, तो लोग बहुत एक्साइटेड, मतलब इसको सुनकर एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बढ़ जाती है, और लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी स्वाति भी जो है कोशिश कर रही है कि रांची झारखंड का वो नाम जो है ऊपर बढ़ा सकें, और अपनी पहचान जो है और ज़्यादा, वैसे तो बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच गई हैं, लेकिन और आप लोगों का सपोर्ट जो है वो चाहिए। क्या? जी बिल्कुल। रांची के लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतना ही है कि पहले तो खुद से है कि मतलब मैं ऐसे कंटेंट बना पाऊँ जो लोगों को अच्छा लगे, जो लोगों के लिए हितकारी हो, ऑफ कोर्स जो जिनसे लोग रिलेट कर पाए, जो डे टू डे
लाइफ में जो भी उनके इवेंट्स होते हैं, जो भी उनकी जो दिनचर्या होती है, उससे लोग रिलेट कर पाए। जैसे छठ के गीत भी जो हमने इस बार ट्राई किया है लोगों के सामने लेके आने का, तो एक अलग एंगल हमने लेके आए कि एल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने कल्चर को लेकर काफ़ी वरिड होते हैं कि आगे कैसे वो लाइक कैरी फॉरवर्ड होगा। तो उसी तरह से आगे भी हम सॉन्ग्स बनाते रहें, लोगों को पसंद आता रहे, और हाँ बस इतना ही उम्मीद है कि लोग उसको पसंद करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। जी, तो ये छठ वाले घर में हम पहुंचे हुए थे और सिंगर को भी हमने सुनाया, आपको दादी के गीत भी सुनाए, संध्या जी को भी सुनाया, और पूरा परिवार जो है बहुत एक्साइटेड है छठ को लेकर। परिवार ही क्या, पूरा राज्य जो है इस वक्त छठ के वाइब में डूबा हुआ है। बिहार में आप चले जाएंगे तो हर गली गली में आपको शारदा सिन्हा जी के गीत सुनने मिलेंगे। तो ये जो है हम सबों के लिए एक इमोशन है छठ, और लोग बहुत धूमधाम से इसे मनाते हैं। शुक्रिया। thefollowup.in, like, share and subscribe.